जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है 12 जनवरी विशेष। आज का दिवस हम भारतीयों के लिए एक विशेष है, गारो और गौरव का दिन है। आज के दिन इस भारत वर्ष में ऐसी दो महान विभूतियों का अवतरण हुआ कि उनकी बदौलत आज हम इस उन्नत विकासशील सुखी और संपन्न राष्ट्र में जीवन यापन कर रहे हैं। वे दोनों विभूतियां हैं, एक स्वामी विवेकानंद जो बंगाल में अवतरित हुए और राजस्थान से विशेष उनका संबंध रहा, और राजस्थान में आने के बाद में उनकी विश्व में धर्म की ध्वजा फहराने का योजना बनी पड़ा। तो राजस्थान से विशेष लगाव। दूसरी ओर एक सिद्ध महान विभूति योगेश्वर पीर जी बाप जी के नाम से सुविख्यात हुए, जो राजस्थान के जालोर जिले में उनका अवतरण। एक ने विश्व तक अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से विश्व में एक आध्यात्मिक, एक वेदांत को अपने ढंग से परोस कर एक आध्यात्मिक क्रांति और भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। तो दूसरी ओर विभूति शांतिनाथ जी महाराज जालोर, जिनकी माघ कृष्ण पंचमी को अवतरण तिथि है, जो आज 12 जनवरी को संयोग मिल गया। तो शांतिनाथ जी महाराज ने एक आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन को जी करके लिया। साक्षात प्रकृति मूर्ति थी। उन्होंने प्रवचन और बोलने की बजाय उन्होंने जी करके ऐसा एक संदेश दिया कि आपके शिष्यों ने देश विदेश तक धर्म, अध्यात्म, अर्थ, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग जगह करके एक नवाचार, एक नवोदित समाज का प्रकट हुआ। एक देश को उन्नत उतंक तक पहुंचाने में अहम भूमिका है, जिनके विषय में आज हम कुछ सत्संग और चर्चा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो नाम है वो हमारे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू के राजा अजीत सिंह जी ने दिया था। इसलिए राजस्थान महाराजा अजीत सिंह का मिलन जब आबू की कोठी में स्वामी जी से हुआ और उसके बाद उनकी घनिष्ठता और निकटता बढ़ी, घंटों बैठ करके उनके साथ में चर्चाएं की। महाराजा साहब भी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो स्वामी विवेकानंद की चर्चा करें और महाराजा अजीत सिंह का नाम ना है, ये तो संभव ही नहीं है, जब तो कथा ही अधूरी रह जाती है। उन्होंने बहुत कुछ सहयोग दिया, आर्थिक दृष्टि से और भी सलाह और नाम तक। ये स्वामी विवेकानंद का पहनावा वेश, सिर पर पाग है वो राजस्थानी पाग अजीत सिंह जी ने पहनाई। और आजीवन स्वामी विवेकानंद जी ने, भाई विवेकानंद जी ने राजा को एक अपना सखा, अपना एक शिष्य और संरक्षक स्वरूप में देखा। स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से अजीत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और उनके पुत्र जन्म के उत्सव में निमंत्रण दिया। तो स्वामी जी व्यस्ततम जीवन में भी समय निकाल करके राजा के पास पहुंचे और राजा ने विदेश जाने के लिए पूरी व्यवस्था अपने सहायक को कह करके कर। उसके बाद में विदेशों से कई पत्राचार हुए और विवेकानंद, विदिशानंद नाम था आपका और विवेकानंद नाम दिया। नरेंद्र के बाद में विदिशानंद नाम था और विवेकानंद नाम दिया महाराजा अजीत सिंह। और महाराजा अजीत सिंह
यानी विवेकानंद अपनी माता को 100 रुपये प्रतिमाह दिया करते थे, तो वो महाराज अजीत सिंह भी 100 रुपये उनको पहुंचाते, और भी कहीं जिनका सहयोग रहा। और विवेकानंद ने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, जिसके विषय में हिंदू धर्म, तब तुम हिंदू, तभी तुम केवल हिंदू कहलाने का अधिकारी है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा है। तो वे कहते हैं कि तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो, जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ता। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो, जब इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जिस देश का हो, चाहे वो तुम्हारी भाषा बोलता होता कोई अन्य, प्रथम मिलन में ही तुम्हारा सगे से सगा और प्रिय से प्रिय बन जाए। तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो, जब इस नाम को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे, मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो। तभी और केवल तभी ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे, जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहोगे। महान गुरु गोविंद सिंह के समान, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटों को बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होंने अपना और अपने सगे संबंधियों का रक्त सड़ाया, उनके ही द्वारा परित्यक्त होकर वह घायल सिंह कार्य क्षेत्र से चुपचाप दक्षिण में जाकर चिर निंदा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनका साथ छोड़ दिया था, उनके लिए अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुंह से न फूटा। यह आश्रय उस महान गुरु का। स्वामी जी अपने व्याख्यान में कहते हैं, याद रहे कि यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो, तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। भले ही तुम्हें अपने देशवासियों में सैकड़ों दोष दिखाई दे, पर ध्यान रखना कि उनमें हिंदू रक्त है। वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हो, तब भी वे प्रथम देवता हैं जिनका तुम्हें पूजन करना है। यदि उनमें से प्रत्येक तुम्हें गाली दे, तब भी तुम्हें उनके लिए स्नेह की भाषा बोलनी। यदि वे तुम्हें धक्के देकर बाहर कर दे, तब भी तुम कहीं दूर जाकर शक्तिशाली सिंह के समान मृत्यु की गोद में चुपचाप सो जाना हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यही आदर्श सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। स्वामी जी की क्रांतिकारी प्रवचन का एक आधार है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद और पीर शांतिनाथ जी जैसे जो महान संत हुए, इन्हीं की बदौलत विश्व की यूनान, रोम जैसी संस्कृतियां पता नहीं कहां है, काल के ग्रास में समेट गई, लेकिन आज लाखों लाख वर्ष से भारतीय संस्कृति, ये सनातन संस्कृति आज भी जिंदा है, जीवंत है, जो ऐसे महापुरुषों के दिव्य तेज पुंज, ये इन तपस्वी जनों की वजह से रही। एक समय था जब ग्रीक सेनाओं के सैनिक संचलन के पराघात से धरती कांपा करती थी, किंतु पृथ्वी तल पर से उसका अस्तित्व मिट गया। अब सुनाने के लिए उसकी एक गाथा विशेष नहीं है। ग्रीकों का वह गौरव सूर्य सदा सर्वदा के लिए अस्त हो गया। एक समय था जब संसार की प्रत्येक उपभोग्य वस्तु पर रोम का सैनिक ढल जुड़ा करता था। सर्वत्र रोम की प्रभुता का दबदबा था और वो मानवता के सर पर सवार थी। रोम का नाम लेते ही पृथ्वी कांप जाती थी, परंतु आज उसी रोम का कैपिटोलिन पर्वत खंडरों का ढेर बना हुआ है। जहां पहले सीजर राज्य करते थे, वहीं आज मकड़ियां जाला बनती। इनके अतिरिक्त कई अन्य गौरवशाली जातियां आई और चली गई। कुछ समय उन्होंने बड़ी चमक दमक के साथ गर्व से छाती फुलाकर अपना प्रभुत्व फैलाया, अपने कलुषित जाति जीवन से दूसरों को आक्रांत किया, पर शीघ्र ही पानी के बुलबुले के समान मिट गई। मानव जीवन पर यह जातियां केवल इतनी ही साफ डाल सकी। किंतु हम आज भी जीवित हैं। यदि आज भी हमारे पुराण ऋषि मुनि वापस लौट आए, तो उन्हें आश्चर्य न होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वे किसी नए देश में गए। वे देखेंगे सैकड़ों वर्षों के अनुभव चिंतन से निष्पन्न वही प्राचीन विधान आज भी वे विद्यमान हैं। अनंत शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता का परिपाक्व वो सनातन आचार विचार आज भी वर्तमान है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता जाता, एक के बाद दूसरे दुर्भाग्य की थपेड़े उन पर आघात करने जाते, परंतु उन पर सब आघातों का एक ही परिणाम हुआ है कि वह आचार दृढ़तर और स्थायी ही होते जा रहे। किंतु इन सब विधानों एवं आचारों का केंद्र कहाँ है? किस हृदय में रक्त संचालित होकर उन्हें पुष्ट बना रहा है? हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? इन प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण संसार के पर्यटन एवं अनुभव के पश्चात मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि उसका केंद्र हमारा
धर्म, यही वो भारतवर्ष है जो अनेक शताब्दियों तक सत विदेशी आक्रमणों के आघातों को झेल चुका। यही वो देश है संसार के किसी भी चट्टान से अधिक दृढ़ता से अपने अक्षय पौरुष और अमर जीवनी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। इसकी जीवन शक्ति भी आत्मा के समान अनादि अनंत और अमर है। हमें ऐसे देश की संतान होने का गुरु प्राप्त है। जय स्वामी विवेकानंद, जय पीर साहब।